ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है और इसका व्रत कैसे रखना है और व्रत कैसे उठाना है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आपके जीवन के अधूरे पड़े हुए सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही संतान की प्राप्ति भी होगी। जो हम कामना करेंगे वो पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा, वो आपको इसी वीडियो में हम बताते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पुराण काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ी हुआ है। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्न एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है और आपको इस के बारे में विस्तार से मैं बताती हूँ। और जानते हैं कब उत्पन्ना एकादशी के साथ ही इसका शुभ मुहूर्त भी क्या है। तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस बारे में यह तिथि है कि 25 नवंबर मध्य रात्रि के 1:01 से आरंभ होगी, यानी कि तब तक 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगा, यानी कि उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखें। उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत है, खास माना जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों कथाओं में भी बताया गया है। और एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मोर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मोर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी एकादशी का नाम वरदान भी दिया। देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वाले को सभी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है। माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत की उत्पत्ति हुई। और उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी हमें उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल पर अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें। उसके बाद हम जल सींचकर भगवान विष्णु को, प्रतिमा को, या फिर लड्डू गोपाल हैं आपके पास तो उन्हें स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। जैसे कि इस पूजा में आपने देखा होगा, वीडियो में मैंने पूजा आपको बताई है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप स्नान कराएं भगवान विष्णु को और पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मिठाई और उनका फलों का भोग लगाएं। आप चंदन अर्पित करें, चंदन जरूर से लगाएं। पीला चंदन लगाया जाता है भगवान विष्णु को। और आरती उतारें उनका। और विष्णु भगवान को भोग में तुलसी पत्ता जरूर से डालना चाहिए। हमें तुलसी पत्ता बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो पूजा करने के बाद हमें भगवान विष्णु की और लड्डू गोपाल जो प्रतिमा रखी है हमने, तो उनको हम भगवान के विष्णु की पूजा के बाद हम भोग जो भी तैयार किया है हमने तुलसी पत्ता डालकर, वो हम
भोग लगा देंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम पूजा कर लेंगे। जो मैंने आपको इस वीडियो में पूजा नहीं बताई थी, क्योंकि एकादशी के बारे में आपको बता रही थी। तो आपको इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस प्रकार से आप माखन, मिश्री, फलों का जो भी आपके पास भोग हो वो भोग लगा सकते हैं। बहुत सरल विधि से ये पूजा आपको बताई है। और आरती कर लें। आरती करने के बाद फिर हम 1 लोटा जल लेंगे और उससे फिर अर्घ देना ना भूलें। अर्घ ज़रूर से दें आप, और थोड़ी बहुत दक्षिणा आप ज़रूर से रखें पूजा में। अगर हमारी जो पूजा में जो भी कमी रह जाती है तो वो पूजा को पूर्ण करती है हमारी दक्षिणा। तो दक्षिणा हम ज़रूर से रखें। और जो कुछ भी दान बने आपसे, दान ज़रूर से करें। जो भी जितना बन सके वो उतना दान करें। तो दान ज़रूर से किया जाता है। और आप चावल का उपयोग ना करें, चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, आप तिल का उपयोग करें। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। और उसके बाद आपको पारण करना है सुबह। तो आप अगर आपका खाना वगैरह नहीं बन पाता है जल्दी, तो आप 1 चावल के दाने से आप उपवास खोलें। चावल के दाने से ही हमें उपवास खोलना है। तो इस प्रकार से आप जब भी पारण करें तो चावल का दाना मुख में डालकर आप उपवास खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूजा की है। और फिर उसके बाद हमने अर्घ्य दे दिया है। अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हमारी पूजा पूर्ण है। ओम नमः शिवाय।